हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसे बुचर ऑफ रोस्टोव यानी रोस्टोव शहर का कसाई कहा जाता है। ये कहानी एक जालिम सीरियल किलर की है। इस आदमी का नाम आंद्रे चिकातलो था। यह आदमी 1936 में यूक्रेन के एक गांव यबलुश्ने में पैदा हुआ था। आंद्रे के माँ बाप दोनों दूसरों के खेतों में काम करते थे। ये लोग बहुत गरीब थे और एक कमरे के घर में रहते थे। यहाँ तक कि इस फैमिली को अक्सर दरख्त के पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ता था। दोस्तों, आंद्रे की माँ इसको बचपन से ही एक अजीब बात बताती थी। ये कहती थी कि तुम्हारा एक बड़ा भाई था जिसे हमारे पड़ोसी मार कर खा गए क्योंकि इनके पास खाने को कुछ नहीं था। ये बात बहुत अजीब थी, लेकिन सच थी कि नहीं ये कोई नहीं जानता। यानी आप सोच सकते हैं कि इसका बचपन कैसा गुजरा होगा। जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो आंद्रे के बाप को फौज में भर्ती कर लिया गया और बाद में इसको जंगी कैदी बना लिया गया। आंद्रे बस अपनी माँ के साथ ही रहना शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इसका बचपन जंग को देखते ही गुजरा। इसको स्कूल में बच्चे बुली भी करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे। इन सब बातों का असर आंद्रे के जहन पर पड़ रहा था। ये किसी को बताता नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक गुस्सा भरता जा रहा था। वैसे तो ये पढ़ाई करता रहा। इसने रोस्टोव यूनिवर्सिटी से रशियन लिटरेचर में डिग्री भी हासिल की। इसके बाद ये एक स्कूल में भी पढ़ाना शुरू हो गया। 1963 में इसकी शादी भी हो गई और इसके 2 बच्चे भी हो गए। यानी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन दोस्तों, आंद्रे कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। इस बात का एहसास लोगों को तब हुआ जब आंद्रे अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में बहुत बुरी तरह से मारता था। इसकी वजह से इसको स्कूल से भी निकाल दिया गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब आंद्रे ने एक इंतहाई भयानक प्लान बनाया। ये प्लान बच्चों को मारने का था। दोस्तों, ये सितंबर 1978 की बात है जब एक दरिया ग्रुशेवका रिवर से एक 9 साल की लड़की येलेना की लाश मिली। इस लड़की को आंद्रे ने कत्ल किया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि पुलिस ने किसी बेकसूर आदमी को इस जुर्म में पकड़ लिया था और बाद में इसको सजाए मौत भी हो गई। हालांकि ये कत्ल आंद्रे ने किया था। दोस्तों, इसके बाद रोस्टोव शहर से तकरीबन 12 और लाशें बरामद हुई। ये सब लाशें बच्चों की थीं। रोस्टोव शहर आज भी रशिया में मौजूद है। दोस्तों, एक और डिस्टर्बिंग बात यह थी कि इन सब लाशों को म्यूटिलेट किया गया था, यानी इन लाशों की बेहुरमती की गई थी। लेकिन ये तो अभी इन जराइम की शुरुआत थी। 1978 से 1990 तक 12 सालों में आंद्रे लोगों को कत्ल करता रहा। इसके ज्यादातर विक्टिम्स बच्चे या फिर औरतें होती थीं। ये आदमी ज्यादातर अपने विक्टिम्स को किसी बस स्टॉप या ट्रेन स्टेशन पर ढूंढता था। ये उस बच्चे या औरत का पीछा करता और जब कोई सुनसान जगह नजर आती तो आंद्रे इस पर हमला कर देता। इसके पास एक चाकू होता था। दोस्तों, लोगों को मारने के बाद ये इन लोगों की आंखें निकाल देता था। आप सोच सकते हैं कि ये आदमी कितना खतरनाक था। दूसरी तरफ पुलिस 12 साल तक इस सीरियल किलर को ढूंढती रही, जो कि आंद्रे था, लेकिन ये पकड़ा नहीं जा सका। 12 सालों में आंद्रे 56 लोगों को कत्ल कर चुका था। ये नंबर इसी ने पुलिस को बताया था। बहरहाल सोवियत यूनियन यानी रशिया की पुलिस बहुत परेशान थी। अजीब बात यह भी थी कि इस दौरान इन्होंने कई दफा आंद्रे को शक की बिना पर अरेस्ट भी किया था, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता था और इसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन नवंबर 1990 में आखिरकार आंद्रे को पकड़ लिया गया। दोस्तों, नवंबर 1990 में आंद्रे ने अपने आखिरी विक्टिम को कत्ल किया था। ये एक औरत स्वेता क्रोस्टिक थी, लेकिन इस कत्ल के बाद पुलिस ने इसको उस जगह के आसपास देख लिया था। इन्होंने आंद्रे से पूछताछ की और इनको इसका बिहेवियर काफी अजीब लगा और बस ये वो मौका था जब आंद्रे ने भी अपना जुर्म कबूल करना शुरू कर लिया। दोस्तों, ये केस इतना शॉकिंग था कि बकायदा एक साइकियाट्रिस्ट को आंद्रे के पास भेजा गया ताकि असेस किया जा सके कि ये जालिम आदमी क्या सोचकर ये कत्ल किया करता था। यहाँ तक कि जब आंद्रे को अदालत में लाया गया तो इसको एक स्टील के पिंजरे में बंद किया हुआ था क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहा था। ये अदालत में अजीब जबान में बात भी करना शुरू हो जाता था। बहरहाल आंद्रे को सजाए मौत सुना दी गई थी। आंद्रे ने 56 लोगों को मारने का दावा किया था, लेकिन इस पर 52 लोगों के कत्ल साबित हुए थे। 14 फरवरी 1994 को आंद्रे के सर में
गोली मारकर इसको सजाए मौत दे दी गई। आंद्रे ने अदालत में खुद कहा था कि मैं एक गलती हूं, एक पागल बीस्ट हूं। यानी ये खुद जानता था कि इसने कितने भयानक जुर्म किए हैं। आज इसको बुचर ऑफ रोस्टोव कहा जाता है, यानी रोस्टोव शहर का कसाई। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।